अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी टमाटो सूप की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे टमाटो, इसके लिए हमें अनियन चाहिए होंगे, इसके लिए हमें लहसुन चाहिए होगा। प्याज का जो है वो हम छिलका उतार लेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से हमने कट करना है, ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, मोटा मोटा इसको कट करना है। सबसे पहले तो हम इसका छिलका उतारेंगे और हमें जो है वो सॉल्ट भी चाहिए और हमें ब्लैक पेपर भी चाहिए। और एक और चीज़ जो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चाहिए वो है ज़ैतून का तेल। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत लजीज आता है। प्याज यहाँ पर मैंने धो के और अच्छे से कट करके रख दिए हैं। अब हमें लहसुन चाहिए होगा। लहसुन का जो है वो हमें फुल पीस चाहिए और उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी लहसुन रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको छील के भी रख सकते हैं। वैसे ऐसे रखना ज़्यादा सेफ होता है, छील के रखने से जो है वो ज़्यादा रोस्ट हो जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तो इसलिए हम इस मेथड से कट करके इनको रखेंगे। और अब हम टमाटर को कट करके रखेंगे। टमाटर का जो है वो हम आगे वाला हिस्सा जो है वो कट कर देंगे और इसके भी हमने बड़े बड़े पीसेज ही कट करने हैं। ये देखें, इस तरह से ये हिस्सा हमने कट कर देना है। ये देखें, इस मेथड से हमने सारे टमाटर जो हैं वो कट कर लेने हैं। यहाँ पर मैं 4 टमाटर का सूप बना रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप उतने ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और 1.5 जो है वो मैंने लहसुन का पीस ऐड किया है। और इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़े करके प्याज के जो हैं वो कट करने हैं। सारी सब्जियां हमने कट कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर सॉल्ट जो है वो ऐड करेंगे। सॉल्ट यहाँ पर मैं तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ और इसको इस तरह से स्प्रिंकल करके ऐड करना है। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर भी हमने सेम इसी मेथड से ही ऐड करनी है और आप चाहें तो इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और हर्ब्स भी अवेलेबल हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा में ऐड करते हैं सेम इसी तरह से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो ये जैतून का तेल जो है वो डाल दिया है। ये देखें, हमारे सूप की जो बेकिंग ट्रे है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। 250 डिग्री पर हमें इसे बेक करना है तकरीबन 20 से 15 मिनट के लिए। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जले ना, तो इसलिए आपने इस तरह का इसका जो कलर है वो आना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो अब जो है हमने इसको निकाल लिया है। लहसुन को हम छिलकों से अलग कर लेंगे और टमाटर के छिलके जो हैं वो भी हम उतार लेंगे। इसी मेथड से हमने सबको क्लीन कर लेना है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे टमाटर के छिलके जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, चेक भी कर लिया है, कोई रह तो नहीं गया। क्योंकि टमाटर के छिलके जो हैं वो सूप में बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए उनको हमें पहले ही निकालना है। अब हम कोई भी बर्तन या देचकी ले लेंगे और इसके अंदर हम अपनी रोस्टेड सब्जियां जो हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने ऐड करना है। जो ऑयल है वो भी हमने इसके साथ ही ऐड कर देना है और जो टमाटर का पानी है वो भी हमने इसके साथ ही ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हमने सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। वैसे भी ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गल चुकी हैं, तो इतनी ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको कोई छिलका वगैरह नज़र आए तो आपने वो निकाल देना है। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। मीडियम यहाँ पर हमने आंच कर देनी है और इसको हमने पकने देना है। टमाटर जो है वो अपना पानी और ज़्यादा छोड़ देंगे। मैं यहाँ इसके अंदर 1 चिकन क्यूब जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास यखनी अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 कप ऐड किया है और अब इसको अच्छे तरीके से हमने पकने देना है। इसको हमने ढक्कन दे के तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है। जब इस तरह से बॉयल आने लग जाएगा और अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू भी आने लग जाएगी, हमारा सूप जो है वो अब ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर अवेलेबल है तो आप हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े के जो है वो इसके अंदर ग्रेवी सी इसकी बन जाएगी। बहुत अच्छा सा जो सूप की कंसिस्टेंसी होती है वो इसकी तैयार हो जाएगी।
देखिए इस तरह से कुछ आपने करना है, बहुत ही आराम आराम से करना है और ध्यान से करना है कि कोई भी इसके अंदर चंक्स टमाटर, प्याज या लहसुन के ना रहें। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने ढक के दम वाली आंच पे थोड़ी देर के लिए पका लेना है। ये देखें इस तरह से कुछ ये नज़र आने लग जाएगा। इसके अंदर जो पानी है या जो भी है वो बिल्कुल भी अब आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी जो है वो बन चुकी है। हमारा सूप जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ क्रूटॉन्स की तैयारी कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी ब्रेड को जो है वो थोड़ा सा सेंक सकते हैं। आप चाहें तो जिस तरह मैं कर रही हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको किसी और चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। बस ब्रेड लेनी है, ब्रेड के इस तरह से कुछ पीसेस कर देने हैं और इसको ड्राई करने के लिए इस तरह की जाली सी हमें चाहिए होगी ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर जो है वो रख दिया है। मैं इनके ऊपर बटर ऐड कर रही हूँ और बटर ऐड करके ही मैं इनको जो है वो बेक करूँगी। देखें जी क्रूटॉन्स आर रेडी। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा जो है वो सूप तैयार हुआ था। आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। चलें जी मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।